हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। और मैंने मतलब सोचा भी नहीं था ये 62-63 में प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जो है वो एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या तो फिर मेरी वीडियोस पे नहीं ले रहे इंटरेस्ट, क्योंकि ये मैं भली भांति जो है वो देख पा रहा हूँ। मैं आपको हर वीडियो में 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, वो इसलिए कि जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, ताकि यूट्यूब जो है वो मेरी वीडियो की जो रीच है वो और स्टूडेंट तक भेजेगा। जो भी पीईटी की तैयारी कर रहा है वहाँ तक मेरी वीडियो दिखाई देगी, तो वो जो है वो मेरी वीडियोस को देखने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही जो है वो लाइक का मकसद रहता है। लेकिन मुश्किल से 500 व्यूज़ भी नहीं जुटा पा रहा हूँ मैं अपनी इस वीडियोस पे, जबकि मैं मतलब बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ पाएँ। एक बार आप क्लास लेकर के देखोगे या पूरी प्रिपरेशन करके देखोगे पीईटी की प्रैक्टिस मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में भली-भाँति पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस जो है वो हमारी क्लासेस से आपको देखने को मिले। मैं लाइव क्लास केवल इसलिए लेकर के नहीं आता हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में समय ज़्यादा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ, तो वो रिकॉर्डेड क्लास से ही हो सकता है। इस वजह से मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। बाकी अगर मुझे लगता है लाइव क्लास का, तो मुझे कोई बात नहीं है, मैं लाइव क्लास भी लेकर के आ सकता हूँ। तो यही कहना था मुझे आज की वीडियो में, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया। बाकी हम टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं फिर, ठीक है। और वही 100 लाइक का टारगेट है, अगर आपको लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को अगर हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो वो कहेंगे हम विद्युत धारा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर में आपने सुना भी होगा Q अपॉन में T, यानी कि कुल आवेश बटे में समय अंतराल, ठीक है। और वायु के संपर्क में आने पर चांदी फिल इन द ब्लैंक्स के कारण काली पड़ जाती है। जब वायु के संपर्क में आती है चांदी, तो किसके कारण काली पड़ जाती है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, सॉरी माफ कीजिएगा, सिल्वर सल्फाइड, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S से चांदी के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड जो है वो बना देता है। तो चांदी की परत पर जो है वो जम जाती है, जिसका रंग जो है वो काला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि डीएनए के वाटसन एवं क्रिक हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो असत्य यानी कि गलत है, ये आपसे पूछा गया है। वो जो कह रहे कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। दोनों तंतु प्रति समानांतर चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉम पर एक पूर्ण घुमाव होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और चौथा है कि 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थाइमीन के साथ एडेनिन संगठित हो जाता है या हो सकता है, और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोनिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। तो बस चौथा ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डीएनए अगर हम बात करें, क्योंकि एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रिया रोधी चुनिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रिया रोधी अमावस्या में अम्ल है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त है, तो उससे विकसित होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लड़की। क्यों, वो आपको बता देता हूँ इसकी पूरा साइंटिफिक रीजन। निषेचन के दौरान यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है, तो संतान में गुणसूत्रों की 23 जोड़ी और एक्स एक्स जो कि 24वीं जोड़ी होगी, जिससे बनी संतान जो है वो लड़की होगी। मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 24 जोड़ी नहीं सुनना, ठीक है, 23 जोड़ी और एक्स एक्स की होगी, क्योंकि जो पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से अगर एक्स शुक्राणु जो है वो
स्त्री के अंदर जाता है या अंड निषेचन में जाता है तो वहां पर आपका लड़की, और अगर वाई जाता है तो फिर लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लड़के के लिए पूछें तो देखो एक्स की जगह अगर वाई गुणसूत्र जाएगा, तो लड़कियों में तो एक्स गुणसूत्र होते हैं केवल, तो लड़कों से एक्स जाएगा, तो फिर आपका वो लड़का बनेगा। समझ गए? तो ये साइंटिफिक रीजन है। शब्द का शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, ये आपसे पूछा है 36 में। और गुणसूत्र 23 जोड़ी ही होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। मुझे कह रहा है लोलुप का संतुष्ट, बिल्कुल ठीक है। विश्लेषण का विवेचन, बस यही गलत हो जाएगा क्योंकि विश्लेषण का विलोम शब्द संश्लेषण होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है 37 में, जल्दी से बताओ। समानार्थक शब्द की दृष्टि से यानी कि पर्यायवाची की दृष्टि से देखना है। अन्योन का पर्यायवाची परस्पर दिया, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। कृति का पर्यायवाची रचना दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अन्याय का पर्यायवाची अन्याय, सॉरी माफ कीजिएगा, अन्याय नहीं अन्याय, तो और दिया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर कृति का पर्यायवाची जो है वो निष्कृष्ट पुरुष दिया, जो कि गलत है। कृति का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका निपुण, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताओ। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। वाक और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। जो आएगा वह पुरस्कार पाएगा, तो देखो जो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ थोड़ी दूर पर वह, तो ये मिश्र वाक्य है, बिल्कुल ठीक है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, और आपको मिला, ये संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये सरल वाक्य है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, अब देखो और यहाँ पर आया, तो यहाँ संयुक्त वाक्य होना चाहिए था, जबकि यहाँ सरल वाक्य लिख रहा है, तो बस यहीं पर गलती है। क्योंकि जो संयुक्त वाला वाक्य है उस दो वाक्यों को जोड़ता है, जिसमें और, लेकिन, किंतु, परंतु ये सभी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। वाक्यांश के लिए आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है भैया, वो जो कह रहा है जो मनुष्यता से दूर हो उसको बोलेंगे अमानुषिक, बिल्कुल ठीक है। जो कम खर्चा हो उसको बोलेंगे अपव्ययी। अब आप खुद बताओ, जो कम खर्चा करता हो उसको बोलेंगे हम मितव्ययी। क्या बोलेंगे? मितव्ययी, ना कि अपव्ययी। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी होती है, जल्दी से बताओ। प्रत्येक स्टंप का मतलब एक स्टंप से जहां बैटिंग होती है वहां पर, और दो जहां से बॉलिंग होती है वहां पर, तो कितनी होती है, बेसिकली आपसे पूछा गया है कि पिच की लंबाई कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 22 गज की होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, आपको बताना है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो विश्व डाक दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष हम 9 अक्टूबर के दिन मनाते हैं, यानी कि पहला तीसरे से मिलेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी के दिन मनाते हैं, तो दूसरा दूसरे ही से मिलेगा। मानव अधिकार दिवस आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं, तो तीसरा चौथे से मिलेगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष हम 12 जनवरी को मनाते हैं, तो चौथा पहले से मिलेगा। तो बस पहला मिल रहा तीसरे से, तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा? दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देयत्व का गुणगान करता है, तो जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रसिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कहाँ पर? मैसूर में, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? सतलज यमुना नहर विवाद जो है वो पंजाब और हरियाणा राज्य के मध्य है। तो इस विवाद की शुरुआत जो है वो 66 में हुई थी। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, क्योंकि हरियाणा ऑप्शंस में है नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बाकू किस देश की राजधानी है? बढ़िया क्वेश्चन। बाकू जो है ये अजरबैजान देश की राजधानी है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, ये सबसे बड़ा शहर है अजरबैजान का। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है?
ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर पेरिस में है? तो किसका है? तो ये यूनेस्को का है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपसे पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, बस इतनी मेरी से आपसे विनती है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।